हमने टॉर्क पढ़ा था अबाउट पॉइंट से ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। अब टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, किसी एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है। पॉइंट के अबाउट तो हमको आता है आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। आर वेक्टर भी क्या होता है ये भी हमको पता है। अब एक्सिस के अबाउट देखते हैं। तो भाई हमने एक बॉडी ले ली, ठीक है ना। ए पॉइंट पे मान लीजिए इस पे एक फोर्स लग रही है एफ फोर्स। इफ इस फोर्स का टॉर्क निकालना है एक्सिस के अबाउट, तीन एक्सिस ले लेते हैं एक्स वाई और जेड, तीन एक्सिस ले लिए। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, ठीक है। तो आर वेक्टर बनाएंगे भाई, आर वेक्टर वही ओ से लेकर ए तक, आर ओ ए वेक्टर। अब देखिए एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है वो क्या होता है वो देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले। सो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क टेकन अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर हमको किसी एक्सिस के अबाउट पे टॉर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे और उस टॉर्क का कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो कंपोनेंट होगा उस एक्सिस के अलोंग वो टॉर्क होगा एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अबाउट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है इस फोर्स एफ का जो कि ए पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे एक्स पर। से फॉर एग्जांपल ओरिजिन ही ले लिया, ओरिजिन भी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे जो कि हमको आता है, पॉइंट के अबाउट तो हमको आता है। फिर उस टॉर्क का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग वो हो जाएगा टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई, सिमिलरली जेड। तो एक काम करते हैं भाई, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क देखते हैं कितना आने वाला है। तो हम ये आर वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए आर वेक्टर है ये आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जेड प्लस आर जेड के कैप। इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आर एक्स कोमा आर वाई कोमा आर जेड है, ठीक है ना। अब देखिए ये फोर्स को भी हमने वेक्टर में लिख लिया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना। अब देखो टॉर्क क्या होता है हमको पता है आर क्रॉस एफ। अब हम ओ के अबाउट, ये जो पॉइंट ओ है इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। देखिए एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे ये ओ पॉइंट है। तो देखिए ओ के अबाउट हम टॉर्क निकाल लेते हैं। तो ओ के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, पहले आर क्रॉस एफ इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये इतना आई कैप माइनस इतना जे कैप प्लस इतना के कैप आ जाएगा। आर वाई एफ जेड माइनस आर जेड एफ वाई आई कैप, आर एक्स एफ जेड माइनस आर जेड एफ जेड जे कैप और आर एक्स एफ वाई माइनस आर वाई एफ जेड एफ एक्स के कैप। देखिए इसमें आई कैप में कोई भी एक्स का टर्म नहीं आ रहा है, कैसे आएगा भाई। क्या चीज आई कैप दे सकती है, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट ही। तो जे का के साथ में या के का जे के साथ में, यही तो दे सकती है आई। आई का तो किसी के साथ में क्रॉस आई देगा ही नहीं, इसलिए देखिए यहां पर एक्स का कोई टर्म नहीं है, यहां पर वाई का कोई टर्म नहीं है, यहां पर जेड का कोई टर्म नहीं, ठीक है। अब देखिए ये टॉर्क आ गया ओ के अबाउट। अब हमको मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा है भैया, इस वेक्टर का कंपोनेंट कितना है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये कंपोनेंट है। सो दिस इज टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि ओ पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसमें से कंपोनेंट ले लिया एक्स के अबाउट, ठीक है। ये कंपोनेंट है इनफैक्ट विद माइनस साइन, ये माइनस साइन के साथ में दिस इज टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस और ये है टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। तो बहुत सिंपल सा है, एक पॉइंट ले लीजिए कोई सा भी, टॉर्क निकाल लीजिए और उसका कंपोनेंट ले लीजिए एक्सिस के अलोंग, तो हमें टॉर्क अबाउट एन एक्सिस मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, बड़ा सिंपल सा तरीका है, पॉइंट की अबाउट ही कैलकुलेट करना है, उसका कंपोनेंट लेना है फिर, ठीक। अब देखिए मैथमेटिकली तो हमने समझ लिया ये कि टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट निकालो, कंपोनेंट ले लो एक्सिस के अबाउट। अब इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है, ये टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब ये टॉर्क एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएगा बॉडी को, ये टॉर्क वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएगा। थोड़ी सी फिजिक्स की फील लेते हैं टॉर्क की, और ये वाला टॉर्क का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अबाउट घुमाएगा, ठीक है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं हम। ये एक बॉडी ली हमने, देखिए ये एक डिब्बा लिया बेसिकली, उसमें एक ये रॉड, ये डंडी घुसा दी, इसमें एक एक्सिस बना दिया। ये देखिए ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है बॉडी, ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है। बाहर निकलता हुआ एक्स एक्सिस, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही है बॉडी, और ये इधर वाला वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ठीक है। तो चलो पहले एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखते हैं। देखिए तो ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस बाहर निकलता हुआ, इधर वाला वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखते हैं। देखिए ये रहा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट। अब देखिए ये जेड एक्सिस, ये
जेड एक्सिस है। तो देखिए ये जो इसमें आ रहा है एफ जेड और एफ वाई ही टॉर्क दे पा रही है एक्स एक्सिस के अबाउट। ऐसा क्यों हो रहा है जरा फिजिक्स से समझते हैं। देखिए ये एक्स जेड एक्सिस है, तो देखिए हम यहां से फोर्स लगाएं, अगर हम यहां से फोर्स लगाएं, देखिए ये हमने यहां से फोर्स लगाए जेड एक्सिस के अलाउंग, तो देखिए घूम रही है बॉडी एक्स के अबाउट, घूम रही है बॉडी एक्स के अबाउट। वाई के अबाउट फोर्स लगाते हैं, देखिए वाई के अबाउट फोर्स लगाते हैं, ये वाई के अबाउट फोर्स लगाए, देखिए घूम रही है जेड के अबाउट बॉडी, वाई में फोर्स लगाने पर घूम रही है, बिल्कुल घूम रही है, ठीक है। माइनस वाई में लगाएंगे तो भी घूमेगी, एक्स एक्सिस के अबाउट बिल्कुल घूमेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट फोर्स लगाते हैं, पीछे से इसको धक्का देते हैं, देखिए नहीं घूम रही, ये पीछे से धक्का दे रहे हैं इसको हम, एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, कहां घूम रही है ये, तो एक्स कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा ही नहीं सकता है। सिमिलरली वाई कंपोनेंट के अबाउट घुमाना है, ऐसे घुमाना है, तो देखिए एक्स कंपोनेंट फोर्स का घुमा सकता है क्या, देखिए एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट लगाया हमने, ये एक्स कंपोनेंट लगाया, देखिए घुमा रहा है, बिल्कुल घुमा रहा है बॉडी को। जेड कंपोनेंट, देखिए नीचे से फोर्स लगाते हैं जेड कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट लगाया। और इनफैक्ट देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात अगर इसमें समझ में आए तो देखिए जो जेड कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट के साथ क्या रहा है आर एक्स, ये टॉर्क दे रहा है जेड कंपोनेंट टू आर एक्स। तो जब हम जेड कंपोनेंट का फोर्स लगा रहे हैं, देखिए ये जेड कंपोनेंट की हमने फोर्स लगाई, दिस इज जेड कंपोनेंट, तो जो इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर एक्स, विच इज आर एक्स। तो आर एक्स इंटू एफ जेड ये एक टॉर्क दे रहा है, ये देखिए जेड कंपोनेंट फोर्स का, ठीक है, और ये आर एक्स डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है ना, इस एक्सिस से, मतलब सॉरी इस जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें जेड कंपोनेंट में क्या क्या घुमा सकता है भाई, तो जेड कंपोनेंट में एक्स वाली फोर्स घुमाएगी, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट, सॉरी जेड कंपोनेंट नहीं, जेड एक्सिस के अबाउट कौन टॉर्क दे सकता है, तो भाई एक्स कंपोनेंट दे सकता है क्या, बिल्कुल, देखिए ये एक्स कंपोनेंट दे सकता है, ये एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट दे सकता है क्या जेड के अबाउट टॉर्क, बिल्कुल दे सकता है वाई कंपोनेंट, देखिए ये वाई कंपोनेंट भी दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है फोर्स का। जेड कंपोनेंट दे सकता है क्या, जेड में लगाते हैं फोर्स में, नहीं दे पा रहा है, जेड में लगा रहे नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मामला हो रहा है यहां पर, इसलिए आई कंपोनेंट में एफ जेड और एफ वाई आ रहे हैं, जेड में एफ जेड और एफ एक्स आ रहे हैं, और के में एफ वाई और एफ एक्स आ रहे हैं, इसलिए हो रहा है ऐसा ही। आप ट्राई कीजिएगा इसको, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, क्या करें, एक कोई सा भी डब्बा ले लीजिए, उसके अंदर एक सीन घुमा दीजिए, देख लीजिए एक्स वाई जेड अपने हिसाब से मान लीजिए कोई से भी एक्सेस, बिल्कुल फील आ जाएगी प्रॉपर एकदम, ठीक है। तो भाई ये हम अब फील लेके देखते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एक्चुअली में ये जो फोर्सेस लग रही है ये किस टाइप की है फोर्सेस, मतलब ये जेड एक्सिस के लिए एक्स और वाई कैसा काम कर रही हैं, वाई एक्सिस के लिए जेड और एक्स कैसे काम कर रही हैं। जरा एक और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम कौन सी फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है एक्चुअली में। तो देखो अब ये एक्टिविटी करते हैं, गेट बंद करने वाली खोलने वाली, भैया ये तो रोज एक ना एक बार तो करते होंगे हम ये। अब देखो ये जो गेट प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, ये गेट, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो गेट का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। देखो गेट के हर पार्टिकल का, कोई सा भी पार्टिकल हो, सर्कुलर मोशन हो रहा है। और पता है सबके सेंटर कहां पे लाई कर रहे हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जो ये लाइन जा रही है ना यहां से, जहां से ये हिंज्ड है गेट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस गेट का। अब देखो इस गेट को घुमाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है जिससे कि टॉर्क लगता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे भी फोर्स लगाएं हम उसको तीन कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं हम। जैसे देखो एक कंपोनेंट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, देखो ये पैरेलल ऐसे फोर्स लगा रहे हैं हम, ऐसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं हम। ये देखो घूम रहा है क्या गेट, नहीं घूम रहा है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती हुई, मान लो हम गेट को ऐसे खींचे, हम ये गेट को ऐसे खींचे, घूम रहा है क्या गेट, ये नहीं घूम रहा है, अरे ये हैंडल हाथ में आ जाएगा। गेट को ऐसे खींचे तो गेट घूम रहा है क्या, नहीं घूम रहा है। तो देखो ये फोर्स क्योंकि हम खींच रहे हैं, तो देखो ये फोर्स जो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं उससे भी गेट नहीं घूम रहा है। इसको गेट को ऐसे धक्का दें तो भी नहीं घूम रहा है। ये तो ऐसे फोर्स लगाएं क्योंकि ये फोर्स तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रही है, ये फोर्स तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रही है, तो कैसे घूमेगा। तो फिर बची कौन सी फोर्स, देखो कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब हम ये जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, देखो ये जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है उसके टेंजेंशियल हम फोर्स लगाते हैं तो देखो गेट घूमेगा। जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है
उसके टेंजेंशियल हम फोर्स लगाते हैं तो देखो गेट घूमेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स लगाने पे गेट घूम रहा है, देखो ये टेंजेंशियल फोर्स। अभी भी खींचने वाली भी टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो देखो ये गेट घूम रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। देखिए टेंजेंशियल फोर्स, ये देखिए ये टेंजेंशियल फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस करा टेंजेंट टू व्हाट, जिसमें ये पार्टिकल्स एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उसके टेंजेंशियल फोर्स से ये गेट घूम रहा है। ये तो आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, घर में गेट तो है ही सही, ठीक है ना। तो देखो बस टेंजेंशियल फोर्स से गेट घूम रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि टेंजेंशियल फोर्सेस कैसे टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क के चक्कर में अल्फा आ रहा था। अब जरा रिलेशन देखते हैं हम कि टॉर्क एक्सिस के अबाउट जो लगता है और अल्फा में एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होता है, जरा समझते हैं उसको अपन, ठीक है। तो भाई हमने उसके लिए एक बॉडी कंसिडर कर ली, ठीक है, उसका एक छोटा मास कंसिडर कर लिया, छोटा पार्टिकल जो है इस बॉडी के अंदर का हमने कंसिडर कर लिया mi मास, ठीक है ना। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है मान लीजिए, ठीक है। आर आई डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए ये आर आई इस एक्सिस से इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ दिस मास इज आर आई, ठीक है। नाउ ये इस सर्कल में घूम रहा होगा एक्चुअली में पार्टिकल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये पार्टिकल एम आई मास वाला इस आर आई सर्कल में घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। एफ टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जिसके चक्कर में अल्फा आ रहा है, ये देखिए टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, हमें पता है टेंजेंशियल फोर्सेस ही टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो हमें टॉर्क और अल्फा में रिलेशन निकालना है। तो इस पार्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं सबसे पहले, देखिए ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर फोकस करते हैं सबसे पहले। देखिए तो फॉर अ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ये प्योर रोटेशन हो रही है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, वो एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। एफ टी आई इज इक्वल टू एम आई ए टी आई, देखिए अब ये बॉडी अल्फा से घूम रही है, अब इसका कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, बिल्कुल होगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बॉडी का अल्फा है तो इसका कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा इसी डायरेक्शन में, उसको हमने बोल दिया ए टेंजेंशियल ऑफ आई। आई क्या है, बेसिकली ये पार्टिकल आईएथ नंबर का पार्टिकल माना है हमने, ये 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, तो एक आईएथ नंबर का पार्टिकल माना है हमने एक, ठीक है ना। तो भाई टेंजेंशियल फोर्स इसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया हमने इस पार्टिकल के लिए कि टेंजेंशियल फोर्स जो लग रही है दैट इज m इसका मास इनटू a ऑफ टी आई। अब देखिए टॉर्क क्या होता है, आर आई क्रॉस एफ टी आई। अब ये क्रॉस कहां गया सर यहां से, अरे भाई ये 90 डिग्री ही है एंगल, देखिए आर आई और एफ टेंजेंशियल के बीच में 90 डिग्री है, तो ये आर आई इंटू एफ टी आई, ठीक है, आर क्रॉस एफ दैट इज आर एफ साइन थीटा, थीटा वॉज 90 डिग्री तो आर एफ हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया, एफ टी आई की वैल्यू डाल दी आर आई एम आई ए टी आई, ठीक है ना। ए टेंजेंशियल है ये, ए टी मतलब टेंजेंशियल, ठीक है। तो भाई तो ए टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हैं हम, ए टेंजेंशियल को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पार्टिकल का पूरी बॉडी का अल्फा अल्फा है, तो हर पार्टिकल का भी अल्फा अल्फा होगा। रिजिड बॉडी, देखिए रिजिड बॉडी ले रहे हैं हम, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ही होती है कि हर पार्टिकल का ओमेगा सेम और हर पार्टिकल का अल्फा सेम, जो कि बॉडी का अल्फा है। तो इस बॉडी का अल्फा अल्फा है तो इस पार्टिकल का अल्फा भी कितना हो गया, अल्फा, ठीक है भाई। अब अल्फा और ए टेंजेंशियल में क्या रिलेशन होता है, अल्फा और ए टेंजेंशियल में क्या रिलेशन होता है भाई हमको पता है, ये तो अल्फा आर इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल, ये सर्कुलर मोशन में पड़ा है, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। तो देखिए इसके लिए ए टेंजेंशियल की वैल्यू हमने डाल दी आर अल्फा। सर यहाँ पे अल्फा आई क्यों नहीं आया, क्या ये इस पॉइंट के लिए अलग नहीं है क्या, नहीं, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके लिए अल्फा सेम है, क्योंकि रिजिड बॉडी है तो हम अल्फा आई क्यों लगाए भाई, इसलिए हमने सबके लिए अल्फा अल्फा माना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आईएथ पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रही है दैट इज एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा, एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा। चलिए इसको पकड़ के सॉल्व करते हैं, अब एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा लेके चलते हैं भाई अपन। तो ये आईएथ पार्टिकल पे टॉर्क हो गया, टॉर्क नेट क्या होगा, अब पूरी बॉडी पे नेट टॉर्क क्या होगा, ये तो एक आईएथ पार्टिकल पे हो गया टॉर्क ऑफ आई, तो नेट टॉर्क क्या होगा, सिग्मा ऑफ टॉर्क आई। सारे पार्टिकल्स पे जो टॉर्क लग रहा है सबका सम कर लो भाई, वेक्टर सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इस एक्सिस के अबाउट ही है तो सबका डायरेक्शन तो टॉर्क का सेम ही है,
सेंस के हिसाब से प्लस माइनस आ जाएगा, वो टेंशन नहीं है हमको, लेकिन इसी एक्सिस के अबाउट है, ठीक है भाई। अब सिग्मा टी आई, बेसिकली यहां पर सिग्मा लगाया तो अब यहां पर भी सिग्मा लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा। अल्फा बाहर क्यों आ गया? क्योंकि सारे पार्टिकल्स के लिए अल्फा सेम है, सारे पार्टिकल्स के लिए अल्फा बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, तो ये अल्फा बाहर आ गया यहां पर। अब देखिए ये जो सिग्मा टी आई है, समेशन ऑफ टी आई, मतलब ये जो टॉर्क हर पार्टिकल पे लग रहा है सबका सम करा है। अब देखिए टॉर्क भाई या तो इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी या इंटरनल फोर्सेस होंगी जो पार्टिकल्स आपस में लगा रहे होंगे। मान लीजिए ये पार्टिकल और ये पार्टिकल लें तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कुछ इंटरनल फोर्सेस भी लगा सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा इनका, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो ये तो फोर्स कपल है, ठीक है। तो हम इसको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं भाई, ये टॉर्क या तो एक्सटर्नल फोर्सेस के चक्कर में आ रहा होगा या इंटरनल फोर्सेस के चक्कर में आ रहा होगा, तो टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टॉर्क ऑफ इंटरनल फोर्सेस। अब देखिए जो इंटरनल फोर्सेस है वो तो फोर्स कपल में होंगी और उनका लाइन ऑफ एप्लीकेशन भी सेम ही होगा, और हम पढ़ चुके हैं जो फोर्स कपल का लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम होता है उनका टॉर्क जीरो होता है। भाई ये पार्टिकल के बीच में इंटरनल फोर्स, टॉर्क जीरो। कोई ये पार्टिकल होगा, ये इंटरनल फोर्सेस लगा रहे होंगे एक दूसरे पे, सेम लाइन ऑफ एप्लीकेशन, टॉर्क जीरो, तो ये टर्म जो है ये जीरो हो जाता है, होएगा इसी, इंटरनल फोर्सेस इक्वल अपोजिट सेम लाइन ऑफ एक्शन, टॉर्क जीरो, ठीक है। तो भाई ये तो गया, तो भाई क्या बचा हमारे पास में, एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क का नेट, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, इस एक्सिस के अबाउट, इज इक्वल टू आई अबाउट दिस एक्सिस AOR इनटू अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। देखिए नेट टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल का तो जीरो हो गया, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये एक एक्सिस के अबाउट होल्ड करता है भाई। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट आई इंटू अल्फा, तो क्या रिलेशन आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने रिलेशन देखा था F इज इक्वल टू एम ए, ऐसा रिलेशन देखा था हमने, F इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो रोटेशन वर्ल्ड में फोर्स के बदले देखिए टॉर्क आ गया, एम के बदले आई आ गया, ए के बदले अल्फा आ गया, सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन आया है, ठीक है। और ये रिलेशन भी पता है वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, ये रिलेशन भी इनर्शियल फ्रेम में ही होल्ड करता है, इनर्शियल फ्रेम में। ये कैसे इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करता है भाई, हमने तो यहां पर ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी जो इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करती हो, ये इनर्शियल फ्रेम में क्यों होल्ड करता है। देखिए जो इसका डेरिवेशन करा है उसमें स्टार्टिंग कहां से करी थी, F इज इक्वल टू एम ए, एफ टेंजेंशियल इक्वल टू एम ए, ये किस में होल्ड करती है, इनर्शियल फ्रेम में। तो जो सारी इक्वेशन से जब ये लेकर आया, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट ही इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करता है तो ये भी इनर्शियल फ्रेम में ही होल्ड करती है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट दैट एक्सिस इनटू अल्फा, एक्सिस के लिए है ये, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो हमें जिस भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एनालिसिस करना होगा हम उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, उस एक्सिस के अबाउट आई निकालेंगे, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, या इंटीग्रेशन अगर कंटिन्यूस बॉडी है तो इनटू अल्फा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा। देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा अभी, क्या रिलेशन पढ़ा, हमने पढ़ा नेट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एन एक्सिस इनटू अल्फा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं और इसकी फील लेने की कोशिश करते हैं, देखो फील आएगी, ठीक है। मान लीजिए कि नट है, वो नट बोल्ट होता है ना, नट अपन कस देते हैं फिर उसको खोलते हैं। मान लीजिए नट, ये जो बोल्ट है बेसिकली ये हमको खोलना है, ठीक है ना। तो इस बोल्ट को हमको खोलना है तो हम इसको हाथ से खोलने की कोशिश करें। अगर हम एक बोल्ट को हाथ से खोलने की कोशिश करें, जैसे नल खोलते ना हम, जैसे नल कैसे खोलते हैं भाई, ये मान लीजिए नल का ये ऊपर का हैंडल है तो उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं, नल खोलने के लिए उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें भी देखिए, इसको अगर हम नट को हाथ से खोलने की कोशिश करें तो भाई इस पे हम कैसे फोर्स लगाएंगे, फोर्स कपल लगाएंगे, जैसे नल में फोर्स कपल लगाते ना, नल टैप खोलने के लिए, वैसे इसमें फोर्स कपल लगाएंगे। मान लीजिए हम इधर फोर्स लगा रहे हैं एक एफ और एक इधर फोर्स लगा रहे हैं एक एफ, तो ये बड़ा मुश्किल होता है इस बोल्ट को हाथ से खोलना। कभी ट्राई कीजिएगा, कहीं दीवार में कहीं बोल्ट हो रहा है या कहीं पर कहीं बोल्ट
लगा हुआ है उसको हाथ से खोलने की कोशिश करना, अगर वो टाइट होगा तो वो हाथ से नहीं खुलता। या गाड़ियों में लगा रहता है, टायर चेंज करने के लिए हमको खोलना पड़ता है बोल्ट, ठीक है। तो क्यों नहीं खोल पाते इस बोल्ट को हम? क्योंकि देखिए हमें इसको खोलने के लिए कुछ नेट टॉर्क चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको इस एक्सिस के बोर्ड रोटेट होके खुलेगा, ये इस एक्सिस के बोर्ड रोटेट होके खुलेगा। तो अब देखिए भाई ये एफ हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए फोर्स कपल लगा रहे हैं, तो यार ये इसकी आर जो है, इसको हम अगर आर बोले तो ये भी आर हो जाएगी। तो ये आर क्या है, बहुत कम है। बोल्ट में जो आर्क है, जो मोमेंट आर्म है, वो बहुत कम है ये। तो इस फोर्स से हम उतनी फोर्स ही नहीं लगा पाते इस मोमेंट आर्म के रहते कि रिक्वायर्ड टॉर्क मिल जाए। देखिए आर ही कितनी कम है, ये आर कितनी कम है। फिर हम इस बोल्ट को खोलने के लिए रेंच लाते हैं, पाना जिसको बोलते हैं। देखिए हम एक ये रेंच लाते हैं इसको खोलने के लिए बोल्ट को। इससे क्या होता है, इससे खुल जाता है ये बोल्ट। क्यों भैया? देखो हम इस पे यहां से फोर्स लगाते हैं, हम इस रेंच से, इस पाने से यहां से पकड़ के, यहां से हाथ से पकड़ के फोर्स लगाते हैं, यहां से फोर्स लगाते हैं इस पे हम। तो देखिए अभी भी रिलेशन तो वही है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन अब देखिए नेट टॉर्क उतना ही चाहिए इस बोल्ट को खोलने के लिए, लूज करने के लिए नेट टॉर्क उतना ही चाहिए। अब हमने क्या करा, हमारी मोमेंट आर्म बढ़ा ली, आर बढ़ा ली, ताकि अब कम फोर्स में काम चल जाएगा। देखिए ये आर और ये एफ मान लीजिए परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो आर एफ विल बी इक्वल टू आई अल्फा। इस बोल्ट का तो आई उतना का उतना ही है, इस एक्सिस के अबाउट अल्फा भी उतने के उतने से खोल रहे हैं मान लीजिए। जैसे हमको तो लूज आउट करना है, तो जब हम यहां से फोर्स लगाते हैं इस रेंच में, तो ये खुल जाता है, क्योंकि हमने मोमेंट आर्म बढ़ा ली। मोमेंट आर्म बढ़ा देता है ये रेंच, ठीक है। तो इस तरीके से हम कम फोर्स में भी इसको खोल सकते हैं, क्योंकि आर बढ़ चुका है, ठीक है। तो देखिए कैसे खुलती है ये, कैसे खुलती है ये देखें जरा। तो भाई इसको हम, इस बोल्ट को कुछ इस तरीके से खोलते हैं, देखिए रेंच यूज करते हुए, ठीक है ना। आया समझ में? देखिए वो रेंच की मदद से कैसे हमने वो बोल्ट को ढीला कर दिया, ठीक है, क्योंकि मोमेंट आर्म बढ़ा ली, उससे हमें कम फोर्स में उतना टॉर्क मिल गया। फोर्स कम लगानी पड़ी, जो हमने हाथ से ये रेंच से जो खोलने के लिए फोर्स लगाई थी, उसकी मोमेंट आर्म बढ़ा ली, ठीक है। इसी तरीके का एक और एक्सपीरियंस होता है, अगर कभी आपने हैंड पंप चलाया हो तो, हैंड पंप कभी आपने अगर चलाया हो तो इसी तरीके का एक्सपीरियंस होता है। देखिए हैंड पंप में से पानी निकलता है, हैंड पंप कुछ इस तरीके से चलाते हैं हम, देखिए हैंड पंप कुछ इस तरीके से चलाते हैं। ये इसकी मोमेंट आर्म देखिए, एक तरह से मोमेंट आर्म ऐसे फोर्स लगा के हैंड पंप चलाते हैं। देखिए ये हमने टेंजेंशियली फोर्स लगाई, देखिए यहां पर टेंजेंशियली फोर्स लगाई है, देखिए टेंजेंशियली फोर्स लगाई है। ये इसकी मोमेंट आर्म है, इतनी बड़ी मोमेंट आर्म मिल रही है, देखो हमको आर इतना बड़ा मिल रहा है। तो ये यहां से टेंजेंशियल फोर्स से ये इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये घूम रहा है और पानी निकल रहा है उसमें से, ठीक है। ये मोमेंट आर्म, इसलिए हम पीछे से फोर्स लगाते हैं, जितना मैक्सिमम पीछे हो सकता है उतने से फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियली। वो भी तो पता है टेंजेंशियली घुमाएगा। देखिए ये जो घुमाने के लिए रॉड गिवन है हमको, इसका पार्टिकल कुछ इस तरीके का सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके टेंजेंशियली हम फोर्स लगा रहे हैं। देखिए उसके टेंजेंशियली फोर्स लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम फोर्स लगाते हैं, तो टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, देखिए ये पानी गिर जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें अगर हम यहां से फोर्स लगाएं, मान लीजिए अगर हम इसके बदले अब हम ऊपर से फोर्स लगाएं, देखिए बिल्कुल मोमेंट आर्म कम कर दें, तो देखिए ज्यादा फोर्स में भी जो है ना, नी घूमेगा, ये नी घूमेगा, देखो ये नी घूम रहा, कितनी फोर्स लगा लो नी घूम रहा है ये, क्योंकि हमने आर वेक्टर बहुत कम कर दिया। अब देखिए आर वेक्टर बहुत कम हो गया, तो ज्यादा फोर्स में भी अब इस हैंड पंप की रॉड को उतना टॉर्क हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मोमेंट आर्म ज्यादा करने के लिए इधर से फोर्स लगाते हैं इस पार्ट से, ठीक है। नाउ अब देखिए हमने एक बात और सीखी थी, टेंजेंशियल फोर्स ही प्रोड्यूस करती है फोर्स। अब देखिए, अब टेंजेंशियल फोर्स के अलावा अगर हम फोर्स लगाएं, इसको खींचें, मान लीजिए इस हैंड पंप को खींचें, इस हैंड पंप को हम खींच रहे हैं, मान लीजिए देखिए इस हैंड पंप को हम अब खींच रहे हैं, देखिए इस हैंड पंप को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं इसको। अब तो देखिए ये तो कोई इसको घुमा ही नहीं पा रहा है, ये तो इसको घुमा ही नहीं पा रहा है, इसको खींच रहे हैं तो भी। तो देखिए अब खींचने से तो ये नहीं घूम रहा, टेंजेंशियल फोर्स ही टॉर्क दे पाती, हमने देखा था ये पहले भी, ठीक है।
इसी तरीके से अगर अपन देखें, अगर हम कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, देखिए कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, भाई देखिए इस वाली डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, देखिए ये अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ये, तो भी ये इस एक्सिस के अबाउट घुमाने में कोई मदद नहीं करेगी ये वाली फोर्स भी, क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये रॉड है, इसको तो हमें इस सर्कल में घुमाना है, तो इसके टेंजेंट तो ये हुई, ऐसे से ही हैंडपंप घूमेगा। इस तरीके की फोर्स से तो ये हैंडपंप नहीं घूमेगा। भाई देखिए नहीं घूम रहा है इस फोर्स से, ना ही इसके अपोजिट में घूम रहा है, नहीं घूम रहा। अब ऐसे ही घूमेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ही पानी आएगा। ठीक है, ट्राई करना हैंडपंप में, मजा आता है। ठीक है, इसलिए लंबी रॉड होती है ताकि एंड में फोर्स लगाकर हम टॉर्क ज्यादा ले पाए। मोमेंट आर्म बढ़ा ली हमने हमारी, इसलिए एंड में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और एक्सपीरियंस अपन करते हैं, सेम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में जो आर क्रॉस एफ, आर का क्या रोल होता है, एक और चीज जो हम लगभग डेली यूज करते होंगे, वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब देखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का एक एप्लीकेशन देखते हैं। देखो हम इस गेट को घुमा रहे हैं, मान लो हम एक पर्टिकुलर अल्फा से इसको घुमाना चाहते हैं, भाई खोलना चाहते हैं हमें गेट, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर अल्फा से हम इसको घुमा रहे हैं। अब हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। इस गेट का जो आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस के अबाउट, वो तो फिक्स ही है। ठीक है, और अल्फा भी मान लो हमें फिक्स देना चाहते हैं, तो हमें फिक्स टॉर्क देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो हम टेंजेंशियल फोर्स से टॉर्क दे रहे हैं, आर क्रॉस एफ टेंजेंशियल फोर्स है, मान लो हमें टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो इसका जो आर हो गया, मोमेंट आर, वो ये हो गई, देखो मोमेंट आर इतनी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द मोमेंट आर। अब हम एफ लगा रहे हैं यहां से। ठीक है, तो देखो आर जितनी बड़ी होगी उतनी कम हमें फोर्स लगानी पड़ती है। तो भाई देखो यहां से जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इतनी बड़ी मोमेंट आर मिल रही है, तो कम फोर्स में आसानी से खुल जा रहा है, पता है। और अगर हम यहां से फोर्स लगाएं, यहां से अगर हम फोर्स लगाएं तो हमें गेट खोलने के लिए थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए टॉर्क सेम चाहिए, लेकिन अब मोमेंट आर्म जो है वो इतनी सी हो गई, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मोमेंट आर्म आर इतनी हो गई, आर कम हो गई, तो एफ बढ़ानी पड़ेगी हमको। अगर हम यहां से फोर्स लगाते हैं, देखो यहां से फोर्स लगाते हैं तो और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी गेट खोलने के लिए, और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि भैया आर और कम हो गया, मोमेंट आर्म और कम हो गई, देखिए और कम हो गई मोमेंट आर्म। इनफैक्ट अगर हम यहां से फोर्स लगाएंगे, यहां से फोर्स लगाएंगे तो भैया फिर तो गेट खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि मोमेंट आर्म तो जीरो हो गई, अब तो बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए ये तो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारी फोर्स पास हो रही है, तो खुलेगा ही नहीं गेट, यहां से कितनी भी टेंजेंशियल लगा लो। ठीक है, इसीलिए तो ये हैंडल यहां पर होता है एकदम कोने में, ताकि हम इसको यूं खोलकर जब फोर्स लगाएं तो मोमेंट आर्म ज्यादा मिल जाए। इसलिए तो ये हैंडल्स कोने में लगाते हैं, नहीं तो ये हैंडल बीच में भी लगा सकते हैं यहां पर, नहीं पर कोने में इसलिए होते हैं ताकि मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाए। तो हमें इसमें आई सेम था, अल्फा भी सेम प्रोड्यूस करना था, लेकिन जैसे जैसे मोमेंट आर्म कम होती जा रही थी हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है टॉर्क सेम देने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमको फील आ गई थोड़ी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई जरा। गिवन दैट आई ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, तो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 kg मीटर स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तीन फोर्सेस लग रही है, 10 न्यूटन की, 5 न्यूटन की, 6 न्यूटन की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो भाई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा लेते हैं ओ के अबाउट में। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लेते हैं हम इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, चलिए ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो टॉर्क अबाउट ओ, तो टॉर्क अबाउट ओ लिखते हैं सबसे पहले 10 का। देखिए 10 और 2 में 90 डिग्री है, तो ये आर परपेंडिकुलर, ये 10 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाएगी तो पॉजिटिव। 5 न्यूटन का देखिए, ये 5 न्यूटन भी इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाएगी, तो 5 इंटू 1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो प्लस 5 इंटू 1। ये 6 न्यूटन देखिए 2 के परपेंडिकुलर लग रही है, लेकिन ये इसको उल्टा घुमाने की कोशिश कर रही है, तो नेगेटिव, माइनस 6 इंटू 2। ये टोटल टॉर्क आ गया 25 माइनस 12 दैट इज 13 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू डाल देते हैं, 13 इज इक्वल टू 100 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.13 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव आया है, मतलब ये डायरेक्शन माना है, दैट इज दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, चलिए अब एक की पॉइंट देखते हैं जो हमारे काम आने वाला है। देखिए क्या की पॉइंट है, टू कैलकुलेट वर्क एंड टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होल मास ऑफ बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वर्क
डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और टॉर्क बाय ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए हम सारा का सारा मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मान सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मान सकते हैं। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? हमने तो सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है देख लेते हैं जरा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी? भाई एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये वही सेंटर ऑफ मास वाला डायग्राम, सिमिलर डायग्राम है। 3 मासेस मान लिए, बहुत सारे मासेस होंगे, हमने 3 लोकेट कर लिए। R1 R2 R3 उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 उनके पोजीशन है, ठीक है। तो देखिए अगर हम सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहें तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सिग्मा mi r a अपॉन सिग्मा mi, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो याद है, एकदम जबरदस्त तरीके से याद है ये तो हमको। अब देखिए सेंटर ऑफ मास m1 r1 m2 r2 m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है wi अपॉन सिग्मा wi। मास के बदले वेट आ जाता है। इस m1 का वेट यहां पर मान लीजिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g1, यहां पर मान लीजिए है g2, यहां पर मान लीजिए है g3। यार ये g1 g2 g3 तो सेम ही होते हैं ना, g तो होता है ना, जरूरी नहीं है। अगर हम स्पेस में बात करें और लंबी लंबी दूरी की बात करें तो g की वैल्यू तो चेंज होती रहती है। तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेफिनेशन है वो वेट के साथ होती है। m1 g1 r1 वेक्टर, m2 g2 r2 वेक्टर प्लस सो ऑन, m1 g1 प्लस m2 g2 प्लस सो ऑन। मास के बदले वेट आ गया, यहां पर g से मल्टीप्लाई हो गया, जिस जगह पर जोन सी भी g होगी। अब इसमें समझने की बात देखिए, अगर मान लीजिए हम अर्थ के पास ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, g यूनिफॉर्म है सब जगह, सेम वैल्यू है g की, भाई g1 इक्वल टू g2 इक्वल टू g3 सब कुछ सेम है, तो g बाहर आ जाएगा। इसमें से सब में से देखिए g बाहर आ जाएगा, अगर g सेम है तो यहां से भी g बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर g सेम है तो g से g कट जाएगा। तो इफ g यूनिफॉर्म, अगर g यूनिफॉर्म है, सब जगह सेम है g, तो ये चीज देखिए सेंटर ऑफ मास के बराबर ही आ गई ना। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट हो जाएगा अगर g यूनिफॉर्म है, तो सब जगह g की वैल्यू सेम है तो बस, ठीक है। समझ में आई बात? तो अभी जो हम रोटेशन में केस कंसिडर करेंगे वो सब यूनिफॉर्म g में ही होंगे, तो सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। हाँ, ग्रेविटेशनल चैप्टर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल सकता है, बिल्कुल बदलेगा भी सही, क्योंकि वहां g का वेरिएशन भी कंसिडर करेंगे अपन। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम g के वेरिएशन पे नहीं जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होंगे जब तक बोला नहीं जाए कि g का वेरिएशन कंसिडर करना है, ठीक है। तो भाई हमने ये सीखा था कि हम mg का वर्क और mg का टॉर्क निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मान सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसका लॉजिक भी देख लेते हैं भाई अपन। देखिए वर्क डन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई सी बॉडी नीचे गिर रही है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि रॉड है, मान लीजिए कि रॉड है, ठीक है ना। अब देखो ये गिर के मान लो ये नीचे यहां पर आ रही है, ठीक है ना। अब ये नीचे आ रही है, इसमें वर्क डन निकालना है, ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया। तो कैसे मान सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे? हर छोटा छोटा मास तो अलग अलग डिस्टेंस गिर रहा है। देखिए ये छोटा मास यहां तक गिर रहा है, ये वाला मास तो यहां तक गिर रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा गिर रहा है। ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है ना। यहां से जो मास है वो x डिस्टेंस जा रहा है। तो देखिए ये जो मास है, ये जो मास है dm मास है, ये यहां से देखिएगा dm, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है dmg, कितना गिरा ये x, ठीक है। और यूनिफॉर्म रॉड है तो भाई m/l, dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी m/l, ये छोटी लेंथ है dx इंटू dx इंटू g इंटू x। भाई ये dm का यही तो वर्क हुआ, dm इंटू g, ये ग्रेविटी की फोर्स इंटू x, ठीक है। तो dm की वैल्यू m/l इंटू dx gx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए लीनियर इंटीग्रेशन आ रहा है, लीनियर आ रहा है ना इंटीग्रेशन, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मान लेते हैं, क्योंकि देखिए g भी आ रहा है इसमें, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंडा काम करेगा। लीनियर इंटीग्रेशन है क्योंकि वर्क का। सिमिलरली टॉर्क का भी फोर्स इंटू डिस्टेंस, देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस सिमिलर ही आएगा उसका भी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए काम कर जाता है वर्क और टॉर्क निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि लीनियर चीजों का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब प्योर रोटेशन जब हम कंसिडर करेंगे, प्योर रोटेशन जब होगा तो उसमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। देखिए हर चैप्टर में हम स्टेप्स फॉलो करते हैं सिस्टमैटिक चलने के लिए, तो यहां भी
जब प्योर रोटेशन हो रहा होगा तो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम? सबसे पहले स्टेप आइडेंटिफाई AOR। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, किस एक्सिस के अबाउट वो एक्चुअली में घूम रही है। ठीक है, पहली स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सर्कुलर मोशन में करा था हमने, आइडेंटिफाई द सर्कल, उसी तरह से यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करना है सबसे पहली बात। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है भाई? टेक टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जो भी फोर्सेज सिस्टम पे लग रही है सबका टॉर्क ले लो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सबका टॉर्क ले लो। ठीक है, अप्लाई टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा अबाउट द AOR। जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करा है इसके अबाउट टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर दीजिए, बस। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा भाई। क्या क्वेश्चन गिवन है भाई? अब हमको देखें जरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब फाइंड अल्फा ऑन रिलीजिंग द रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। ठीक है भाई, तो ये रॉड है, ये हिंज्ड है यहां से ऐसे, इस पॉइंट से कीट होकर रखी, इसके अबाउट ये घूम सकती है O पॉइंट के अबाउट। ठीक है, मास m और लेंथ l की रॉड है ये, इसको छोड़ते से अल्फा निकालना है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है जरा। ये एक रॉड है, ठीक है, इसको यहां से हिंज करके रख रखा है, कीट होकर रखी है O पॉइंट से, तो इसको ऐसे पकड़ के रख रखा है। इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे नीचे टपक जाएगी, देखिए ये ऐसे। तो छोड़ते इसे कितना अल्फा है? देखिए अल्फा तो आया है, अल्फा तो है, तभी तो ओमेगा आई है इसके पास में, तभी तो एंगुलर वेलोसिटी गेन करी है। तो ये m मास l की यूनिफॉर्म रॉड है, इसको छोड़ते से अल्फा हमको बताना है। फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ी थी हमने? AOR आइडेंटिफाई करना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है। तो देखिए ये एक्सिस इसके अबाउट घूम रही है, सो दिस इज द एक्सिस। अगर कोने से देखे ना तो बिल्कुल ये एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, देखिए दिस इज द एक्सिस एंड इसके अबाउट ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप, फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी है इसके ऊपर हमको। ठीक है, तो फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन सी लग रही है उनका टॉर्क लेंगे। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, एक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे स्टार्ट करते हैं। एक तो mg फोर्स लग रही है, ठीक है, और हिंज फोर्स लगाती है, हिंज फोर्स। बिल्कुल हिंज किधर फोर्स लगाएगी हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि वो यहीं से पास होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमें नहीं पता, वो मान लेते हैं हम किधर लगा रही है, वी डोंट नो, तो वी टेक दिस, ऐसे ले लेते हैं। वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी कैसे भी हो सकती है, हमने तो इधर ले ली, हमें नहीं पता। ये F हिंज फोर्स, ठीक है ना, इसका कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी देर बाद अपन, लेकिन अभी इस पॉइंट से पास हो रही इतना पता है बस। ठीक है, दूसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप, टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा, ये लगाना है। AOR हो गया पहली स्टेप, फोर्सेस लिख डाली हमने, हिंज फोर्स कुछ लगा रही होगी और mg, दो फोर्स लग रही। टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, तो ये इसका फिक्स्ड एक्सिस है। देखिए फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन, इनर्शियल है, ये फिक्स्ड एक्सिस है, इनर्शियल है, O पॉइंट भी इनर्शियल है। इसके अबाउट टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा अबाउट O इज इक्वल टू आई अबाउट O इंटू अल्फा, ये अप्लाई करते हैं। कितनी फोर्सेस हैं सबके टॉर्क लिख लेते हैं। टॉर्क ऑफ हिंज फोर्स अबाउट O प्लस टॉर्क ऑफ mg अबाउट O इज इक्वल टू आई अबाउट O इंटू अल्फा। ठीक है, हिंज फोर्स का टॉर्क कितना है? देखिए हिंज फोर्स तो O से ही पास हो रही है, एक्सिस का कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, उसके अबाउट टॉर्क निकाल लें और उसका कंपोनेंट ले लें, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस आ जाएगा। O पॉइंट के अबाउट ही निकाल लेते हैं। देखिए O पॉइंट से पास हो रही हिंज फोर्स, तो 0 प्लस mg, mg O के अबाउट, O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो दिस इज L/2, L/2 का डिस्टेंस हो गया, ये R परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, सारा का सारा कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग ही है, आप ट्राई कर सकते हैं लगा के। देखिए जो इसका टॉर्क आ रहा है आप वो लगाइए, राइट हैंड रूल से लगाएं आप अगर उसको, तो राइट हैंड रूल से लगाएंगे तो देखिए यूं से फिर यूं, देखिए पूरा का पूरा एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है। राइट हैंड से देखेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही आ रहा है पूरा। ठीक है, तो भाई इसका टॉर्क कितना हो जाएगा mg का, mg इंटू L/2, O के अबाउट ले लिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड के एक एंड से एक्सिस पास हो रहा है, पता है हमको, ये तो कैलकुलेट करना जानते हैं, ml²/3 याद ही है, इंटू अल्फा। सॉल्व कर लेंगे बस। अब तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, m से m कटेगा, l से 1l कटेगा, 3g/2l पॉजिटिव आई, मतलब जिधर हमने माना है उस डायरेक्शन में आई, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया अल्फा। बस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप्स फॉलो करनी, एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस रॉड को छोड़ते से ही इतना अल्फा से ये नीचे घूमना स्टार्ट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस
एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, ओ डैश एक्सिस के अबाउट, जो इसके आर पार जा रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब एक और कंडीशन अपन लेते हैं भाई, इधर इसका अल्फा आया, इसमें एक और चीज समझते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स लेते हैं इसके, ए बी सी डी। भाई ये L/2 पर है, मतलब बी मिड पॉइंट है, और ये L/4 डिस्टेंस है, मतलब ये L/4, ये L/4, ये L/4, ये L/4, ठीक है। अब देखिए इसका अल्फा है, ये ए पॉइंट जो है, जब ये रॉड नीचे घूमेगी तो ये ए पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा, बी पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा, सी पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा, डी पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा। तो इनके एक्सेलरेशन हमको बताने हैं, ए टेंजेंशियल। भाई अभी जस्ट छोड़ा है, रेस्ट से रिलीज करा है, तो ओमेगा तो 0 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछे पॉइंट ए का एक्सेलरेशन बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, डी का बताओ। तो एक्सेलरेशन एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा सबका, और एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा सबका। नॉर्मल वाला तो 0 होगा, ओमेगा ही 0 है, ओमेगा स्क्वायर आर सर्कुलर मोशन के हिसाब से 0 हो जाएगा, तो ये तो हटाते हैं अभी। अच्छा, ये रॉड का जो अल्फा है, क्या वही अल्फा ए पॉइंट का है क्या? बिल्कुल, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का अल्फा सेम होता है, बी भी उसी अल्फा से, सी भी उसी अल्फा से, डी भी उसी अल्फा से। तो ए पे फोकस करते हैं। ए कितने रेडियस का सर्कुलर मोशन करने वाला है? L/4 का। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा इंटू आर, L/4। अल्फा की वैल्यू जो कैलकुलेट करी 3g/12 इंटू L/2, L से L कटेगा तो 3g/8। देखिए डायमेंशन भी मैच कर रहा है, जी का डायमेंशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही होता है, ठीक है ना। तो 3g/8 इसका एक्सेलरेशन होगा इस मोमेंट पर, जब रेस्ट से छोड़ा है तब। ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये इसका टोटल एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि इस मोमेंट पर नॉर्मल एक्सेलरेशन तो 0 है। अच्छा, बी के एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा भाई? एक्सेलरेशन ऑफ बी अल्फा आर L/2, वैल्यू रख देंगे 3g/4 आ जाएगा। सी और डी में सेम वही होगा, अल्फा इंटू 3L/4, 9g/8। डी का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू L 3g/2। बस काम खत्म। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं इनके एक्सेलरेशन, अगर पूछ ली जाए तो किसी भी पॉइंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। सर सबका अल्फा सेम कैसे हो गया? अरे भैया रिजिड बॉडी है, सबका अल्फा सेम, सबकी ओमेगा सेम, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अल्फा ऑफ रॉड हैविंग मास m एंड लेंथ l, मास कैपिटल M और लेंथ l की रॉड है, ये L/4 और 3L/4 डिस्टेंस पर यहां से हिंज कर रखा है। अब इसमें क्या कर रखा है? बीच से हिंज कर रखा है, देखिए यहां से हिंज कर रखा है इसको, तो ये यूं घूमेगी, ये यूं घूमेगी, इसके अबाउट ये यूं घूमेगी, छोड़ते ही से अल्फा निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है क्या करना है। फर्स्ट स्टेप एक्सिस ऑफ रोटेशन, सारी फोर्सेस का टॉर्क, एंड देन टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा। चलिए ट्राई कीजिए इसको। आया आंसर? वही प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, इधर को पॉजिटिव ले लेंगे, क्लॉकवाइज को, ठीक है। फोर्सेस लिख लेते हैं mg, और हिंज फोर्स हमें नहीं पता, टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी मान लेते हैं हिंज फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क लिख लेते हैं, हिंज फोर्स का mg का इक्वल टू आई अल्फा। हिंज फोर्स का तो 0 हो गया, उसी से पास हो रही है mg का, ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई? L/4। L/4 किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही हो? क्या अबाउट इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ही आएगा, इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू ओ के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लेंगे, आई ओ ओ डैश इक्वल टू आई सी सी डैश प्लस एम डी स्क्वायर। तो देखिए इसके अबाउट कितना? ml²/12, सी सी डैश के अबाउट ml/4 का होल स्क्वायर, दिस इज आई ओ, ठीक है, इंटू अल्फा। बस अब तो कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 12g/7l आ जाएगी, ठीक है। इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें वही सेम आ रहा है। अभी रॉड को 30 डिग्री से छोड़ा है भाई, अभी यहां से हिंज करके इसको 30 डिग्री से छोड़ा है, तो अल्फा निकालना है इसका। कौन सी बड़ी बात है भाई, ओ पॉइंट आ गया, mg आ गया, हिंज फोर्स किधर तो आएगी कहीं पर, मान ली f ऑफ हिंज फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा लगा देंगे। बस इसका अब आई तो देखिए ओ डैश के अबाउट आई तो वही ml²/3 है, बस अब टॉर्क का डिफरेंस आएगा, देखिए टॉर्क का डिफरेंस आएगा, टॉर्क mg का अलग होगा। तो ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस विल बी द डिस्टेंस, this distance is L/2, so this distance will be L/2 cos 30, yes,
L/2 cos 30 डिग्री, ठीक है। बस तो लिख देंगे 0 mg L/2 cos 30 mL²/3 अल्फा, सॉल्व कर लेंगे 3√3g/4l, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन में ही आएगा, डायरेक्शन तो दिख रही है हमको। क्या सीखा इसमें? टॉर्क बदल गया भाई, यहां से 30 डिग्री से छोड़ा है तो यहां पर छोड़ते से अल्फा इतना आएगा, लेकिन आई तो उतना ही रहा, एक्सिस तो वो का वही है। अगर हम रॉड को टेढ़ी भी छोड़ते हैं तो भी एक्सिस तो यही है, एक्सिस तो देखिए ये का यही है, वही रॉड के एक एंड से पास होता हुआ और रॉड के परपेंडिकुलर ऐसे घूमेगी। तो यहां पर छोड़ते से अल्फा 3√3g/4l आएगा। बस चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो बहुत जगह काम में आने वाला है, बहुत जगह, तो इसको एकदम पक्का करना है हमको, एकदम सॉलिड, रॉक सॉलिड। और प्रैक्टिस करते हैं। क्या है भाई अब? ओहो, डिस्क दे दिया एक, फाइंड अल्फा ऑफ डिस्क हैविंग मास एंड रेडियस आर व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन। तो इस डिस्क को इस पोजीशन में से टपका रहे हैं, ठीक है। तो भाई इधर को पॉजिटिव मान लिया, क्या क्या फोर्सेस, एक तो mg और एक यहां से कोने से हिंज फोर्स लगेगी कहीं पर, तो FH मान लिया हमने, वही सेम चीज है। अब इसमें इस एक्सिस के अबाउट तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई कर लिया। चलो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये डिस्क ली हमने, ठीक है, इसको यहां से क्लैम्प कर दिया, हिंज कर दिया, और इसको जैसे ही ढीला छोड़ेंगे ये ऐसे टपकेगी, देखो ये ऐसे टपकेगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। देखिए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट। तो अब इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे भाई। सेंटर से पास होता हुआ डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ये CC डैश एक्सिस, ये वाला, जैसे CC डैश, दिस इज OO डैश, दोनों के बीच में दूरी देखिए कितनी है, दोनों के बीच में दूरी है r, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई जरा अभी अपन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले IOO डैश के अबाउट, दिस इज ICC डैश, ठीक है ना। तो भाई IOO डैश विल बी इक्वल टू, ये OO डैश ले लें इसको अगर अपन, ICC डैश प्लस MD², व्हाट इज डिस्टेंस D? R, MR²। ICC डैश कितना है? डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता हुआ MR²/2 प्लस MR², दैट इज इक्वल टू 3/2 MR²। इसलिए तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इतनी प्रैक्टिस करी थी। यहां देखिए काम आ रहे हैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 3/2 MR²। बस अब तो हिंज का mg का इक्वल टू आई अल्फा, खत्म खेल। 0 प्लस mg/r, mg इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 2g/3r क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही आया, टॉर्क सही आया, तो अल्फा तो सही आएगा ही सही, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब क्या गिवन है भाई? Find alpha of system having a particle of mass m attached to a disk of mass m and radius r on releasing from rest as shown। तो अब डिस्क के साथ में एक पार्टिकल भी अटैच्ड है, अब चिपका रखा है पार्टिकल, देखिए आप एक पार्टिकल को चिपका रखा है यहां पर ही। अब तो ये भी झूलेगा इसके साथ में नीचे, ठीक है, ये भी नीचे जाएगा इसके साथ में, कोई बात नहीं। अब देखिए पूरे को सिस्टम ले लेते हैं अपन, अब इस m को और इस m को पूरे को सिस्टम ले लेते हैं अपन एक, ठीक है। तो भाई देखिए एक तो इस पे फोर्सेस लिख लेते हैं सबसे पहले। चलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आइडेंटिफाई हो गया, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस इट इज सेकंड स्टेप, सारी फोर्सेस। तो mg और इधर भी mg, ठीक है, ये तो दूसरे का m था, यहां लिख लेते हैं mg। तो mg तो फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा जब ये नीचे गिरेगा तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लगाएंगे, दैट इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल नॉर्मल लगाएंगे, हमने पूरे को सिस्टम ले लिया, इंटरनल लगाएंगे वो, उसका टॉर्क तो 0 ही होगा। इंटरनल फोर्स का इक्वल अपोजिट है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, 0 होगा, ठीक है। और एक हिंज फोर्स लगेगी कहीं पर, तो हमें नहीं पता, मान लिया वो तो हमने, ठीक है। तो भाई टॉर्क ऑफ हिंज फोर्स एक एक करके लिख लेते हैं। हिंज फोर्स का टॉर्क, चलो भाई पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, हिंज फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ सारा mg अबाउट o, चलो टॉर्क ऑफ इंटरनल नॉर्मल अबाउट o इज इक्वल टू आई ऑफ सिस्टम अबाउट o इंटू अल्फा, ठीक है। हिंज का 0, mg का देखिए इसका कितना लगा, mg इंटू आर प्लस इन भाई साहब का mg इंटू 2r, इंटरनल का 0, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का ओ डैश के अबाउट, एक्सिस ओ डैश के अबाउट पूरे सिस्टम का। डिस्क का तो अभी कैलकुलेट करा ही था भाई हमने थोड़ी देर पहले, डिस्क का तो आया था 3/2 MR², ठीक है ना, प्लस इन पॉइंट भाई साहब का कितना, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है,
2r दूरी पर है, तो m इंटू 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू आई अल्फा। कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा अल्फा। करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सीखना है इसमें। सिस्टम ले लिया, कंसेप्ट क्या सीखा, इंटरनल नॉर्मल का टॉर्क 0, ठीक है, और दोनों को सिस्टम ले लिया हमने, बस सॉल्व हो गया। समझ में आई बात? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक डिस्क है, अब इसको अलग ओरिएंटेशन में रिलीज करा है, अल्फा निकालना है। इसमें अलग ओरिएंटेशन में छोड़ा है, देखो इसको। अब डिस्क को ऐसे छोड़ा है, देखिए पहले तो इसको ऐसे करके यूं छोड़ा था, अब यूं पकड़ा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ा है और फिर छोड़ा है इसको, टिंग, तो ये ऐसे हो जाएगी, टिंग, ये ऐसे हो जाएगी, देखिए ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। वो तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, जिस पे रोटी बनाते हैं, वो तवा पकड़ रखा है मान लीजिए अपन ने ऐसे, और वो डंडी स्लैक हो जाए, वो जो रॉड जिससे कनेक्ट होता है तवा, वो स्लैक हो जाए, तो ये ऐसे गिर जाएगा तवा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो बस ये ऐसे हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करना है इसमें। अब किस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, तो देखिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है टेंजेंट, इसके अबाउट ही तो ये डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, ये ऐसे रोटेट हो रही है, देखिए डिस्क ये टेंजेंशियली है एक्सिस। सो दिस एक्सिस इज बेसिकली ये टेंजेंट, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए, टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगा के अल्फा निकालिए। आया आंसर? देखते हैं जरा भाई। सबसे पहले तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, फोर्सेस देख लेते हैं। mg लग रही है, देखिए तो ये mg, ये डॉटेड बना दी, फिर ये mg लग रही है, बीचों बीच से लग रही है mg। ये जो डिस्क है इसके बीचों बीच से ये लग रही है mg, देखिए ये mg लग रही है यहां से ये, ठीक है। तो भाई टॉर्क ऑफ हिंज फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ mg अबाउट इक्वल टू आई अल्फा। अब आई निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये सॉरी इस टेंजेंट के अबाउट निकालना है आई। तो अगर इसका टॉप व्यू देखना तो इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा है, ये टॉप व्यू, ठीक है ना, इसका टॉप व्यू, और दिस इज द एक्सिस बेसिकली। ये एक्सिस जो है ना, ये ऐसे अंदर घुसता हुआ ये टेंजेंट है बेसिकली एक्सिस, ठीक है ना। तो टॉप व्यू देखें तो ये एक्सिस, इसको बोल लेते हैं हम ओ डैश एक्सिस, एंड दिस इज सी सी डैश एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, कितना, आई सी सी डैश mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर। सीसी डैश का तो mr स्क्वायर बाय 4 ही है ना भैया, तो 5 mr स्क्वायर बाय 4 वैल्यू रख देंगे। टॉर्क mg का आ गया mgr, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4g बाय 5r। एक्सिस ऑफ रोटेशन सही से आइडेंटिफाई होना चाहिए, बाकी सब कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना सीखा हमने, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में, ठीक है। चलिए